Good morning. Hello Vicky. Hi Ravindra. Hello Kamal. Hi Aman. Hi Yash, Vivo, Himanshu, Taruna, Sarthak, Akanksha, Satya, Aditya, Crime Branch, Rishabh, Aman, Akshay, Saksham, Jagannath, Harsh, Akriti, Lokesh, Sathi, Sakshi, AK, Vicky, Shoham, Pragya, Shruti. Good morning, Pandeji. Hello Imran. Hi Ayush. Hi Sartaj. Hi Ronak. बोल क्या ना बुलबो ना हाय वे बुलबो ना बोल के बोल रहे हो आप हाय विकी हाय कृष्ण हाय सक्षम गुड मॉर्निंग गाइस चलो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस है ना गुड मॉर्निंग हाय कॉन्क्वेयर हेलो निहाल गुड मॉर्निंग अपर्णा हाय अमन चलो एक तो बेसिक फंडा से स्टार्ट करें ठीक है आगे आगे बढ़ेंगे उसके बाद राइट हाँ सो स्टार्ट सब बेसिक फंडा एक चीज जो हम लोग कल नहीं किया था हमने ओके तो आपको जैसे मैं ऑप्शन देता हूँ ठीक है समझो राइट फटाफट देखते हैं सो यस देखो रामायण चल रहा है ना यहाँ ये रामायण ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 बजे मोदी जी आएंगे ना हम लोग 9 बजे खत्म कर डालेंगे वो ठीक है 10 बजे खत्म करना पड़ेगा हाँ हाँ टास्क मिलेगा आज ठीक है टास्क का वेट कर रहे हैं हम लोग राइट देखो तो एक जगह मैं चाह ऑप्शन देता हूँ राइट देखो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज पैरेललोग्राम ठीक है ऑप्शन बी इज रेक्टेंगल ठीक है ऑप्शन सी इज rhombus ऑप्शन डी इज स्क्वायर ठीक है ये ऑप्शन है राइट आपको प्रेस हाँ यस सिद्धार्थ ऑफिस गए हो आज सब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ओके तो देखो ये चार ऑप्शन है राइट है सार्थक है दीदी देखो तो चार ऑप्शन है ठीक है अब मैं क्वेश्चन दूंगा आप पोलिंग करेंगे ठीक है नोबडी विल टाइप द आंसर राइट विल आई डू द आई राइट द क्वेश्चन है ना एंड विल डू द पोलिंग राइट ओके चलो फर्स्ट वन है if i join if I join midpoint of quadrilateral which figure I will get ऑप्शन टाइप नहीं करना टाइप नहीं करना है टाइप नहीं करना है ठीक है टाइप नहीं करना है नो टाइपिंग यू हैव टू मार्क हियर राइट ऑप्शंस ठीक है देखते हैं कि सब सारा सही होता है मिड पॉइंट ऑफ फिगर ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा क्वेश्चन है अगर हम मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रेटर राइट एनी क्वाड्रेटर ज्वाइन करिए तो मुझे क्या मिलेगा ठीक है दिस इज अ पोलिंग दैट्स अ रॉन्ग वेट रॉन्ग पोलिंग गाइस रॉन्ग पोलिंग राइट रुक जा रॉन्ग रॉन्ग पोलिंग वेट हाय परख हाय दित्ता हाय मोइन मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रेटर ज्वाइन करने में क्या मिलेगा मुझे बताओ
कोई बात नहीं, ओके। स्मृति रंजन नायक जी, चलो लास्ट में ना फिर बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। ये अभी ये लीडर बोर्ड है, ये अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट पॉइंट था। हाँ, तो फाइन, तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है कि मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल हम जाएंगे, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। वी गेट व्हाट, वी गेट पैरेललोग्राम, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट है मिलेगा मिड पॉइंट ऑफ, इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम, विच फिगर आई विल गेट, ठीक है। चलो, ये रहे आपके ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर नहीं, इट्स मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यस, तो मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। इफ आई ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम, आई गेट व्हाट फिगर, आई गेट पैरेललोग्राम ओनली, राइट। वो होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। वो क्या होता है, एंगल, आप जो बोल रहे हो ना, वो होता है एंगल बाइसेक्टर्स। इफ यू ज्वाइन द angle bisectors of parallelogram, then you'll get a rectangle, then you'll get a rectangle। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट है, राइट। नहीं सर, याद रखो, विजुअलाइज करके याद रखो इस चीज को, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस ज्वाइन के मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अनुभव मिड पॉइंट पे नहीं है, एंगुलर बाइसेक्टर पे। सिद्धार्थ, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अजय बार चेक करेंगे उसको, ठीक है। प्रूफ भी किया था ना। अच्छा ठीक है, उसको सही कर लें, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है, फाइन फाइन गाइस, ठीक है, वो चेक कर लेंगे, चल लेंगे, ठीक है। इसको करेक्ट, मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस ज्वाइन करने पे मिलता है रेक्टेंगल, ठीक है। वहां एक बार ये चीज करेक्ट करना, ये चीज क्या होता है देखो, जब पैरेललोग्राम का, किसी पैरेललोग्राम का, राइट, किसी पैरेललोग्राम का ध्यान देखो, ड्रॉ फिगर, राइट, ठीक है। किसी भी पैरेललोग्राम का जब आप एंगल बाइसेक्टर्स ज्वाइन करते हो ना, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, राइट। एक पैरेललोग्राम का जब एंगल बाइसेक्टर्स ज्वाइन करते हो, राइट, ठीक है। तो मैंने बताया भी था इस चीज को, याद करना, ठीक है। तो अब क्या होगा,
ये आप एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन कर रहे हो, राइट? एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है। हाँ, तो देखो ये इस केस में क्या हो जाता है, मान लो पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, इन पैरेललोग्राम लेट्स से फुल कॉर्नर एंगल इज 2 थीटा, राइट? तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों का सम 180 डिग्री, राइट? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है यहाँ पे, ये 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल का सम 90 होगा, राइट? 180 होगा, है ना? तो इस ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और जैसे ही ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, राइट? वर्टिकल एपोइट एंगल्स, है ना? तो ट्रायंगल ए बी सी में सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, तो उस बेसिस पे दिस एंगल बिकम 90 डिग्री, राइट? जब ये 90 होगा तो फिर ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी आएंगे, राइट? सिमिलरली ये थीटा, हाँ, सिमिलरली हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला, ये फिर ये थीटा हो जाएगा, राइट? फिर ये 90। तो ये जो फिगर है ना, बीच का जो फिगर है ये वाला, राइट? इस फिगर का सारा एंगल, है ना, तो इस फिगर का ऑल कॉर्नर एंगल्स विल बी 90 डिग्री, राइट? और फिगर स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री जब बढ़ाओगे ना यहाँ पे, तो ये कॉर्नर एंगल सारे क्या होते हैं, 90 हो जाते हैं, सारे कॉर्नर एंगल सारे 90 डिग्री, राइट? इसलिए ये फिगर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये ठीक है, राइट? तो जब एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सिद्धार्थ हो सकता है, हाँ, करेक्ट कर लेंगे सिद्धार्थ, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो पैरेललोग्राम है, राइट? अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, ठीक है, यस। अब सेम अगर पैरेललोग्राम में क्या करोगे ना, अगर सेम पैरेललोग्राम में अगर ऐसा फिगर ड्रॉ करते हो, ठीक है, अब जब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो, राइट? मान लो ये मिड पॉइंट है, ओके? तो इस केस में क्या होगा, है रुद्रा? हाँ, इस केस में क्या होगा, मान लो ये पैरेलल, राइट? अब देखो इस केस में क्या होगा ना, लुक एट दिस ट्रायंगल एबीसी, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल एबीसी, दिस पॉइंट, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, है ना? क्योंकि मिड पॉइंट मिड पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है, साइड अगर हाफ हो गई दैट्स फाइन, राइट? तो वो तो हाफ हो गई, ठीक है, बट ये पैरेलल होगा, तो दिस विल बी पैरेलल, हाँ, टू दिस, ओके, एंड दिस विल बी पैरेलल टू दिस, सिमिलरली, राइट? और सेम रीजन, है ना, ये पैरेलल जाएगा। Now this figure, if you join the midpoints, this figure, now this PQRS, this PQRS is a parallelogram, is a parallelogram, ठीक है? तो ये क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट? दिस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, मिड पॉइंट है, दोनों पैरेलल पैरेलल, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे, हाँ दुर्गेश कोई बात नहीं, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वहां पे एंगल बाइसेक्टर लिख दिया मिड पॉइंट में, गलती से करेक्ट कर लो उसको। हाँ, ठीक है, तो हाँ, तो ठीक है, ये वाला, राइट? तो एंगल बाइसेक्टर्स फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड मिड पॉइंट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, फाइन। हाँ, इंटरनल एरिया ऐसा नहीं है प्रिया, यहां मिड पॉइंट रहेगा ना प्रिया,
ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल भी बोल सकते हो, या मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो, है ना? तो ये एरिया इसका हाफ हो जाएगा, राइट? सॉरी, ये साइड इसका हाफ हो जाएगा, तो एरिया 1/4 हो जाएगा ना। ये रेशियो क्या है? ये हो जाएगा अगर 1, ये हो जाएगा 2। तो साइड्स रेशियो है 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। क्योंकि ये दो ट्रायंगल, राइट? सिमिलर ट्रायंगल ना। अगर ये पूरे ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल एपीक्यू, ट्रायंगल एपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, राइट? तो इनका साइड्स रेशियो है 1:2, राइट? तो इनका एरिया रेशियो हो जाएगा आपका 1:4 हो जाएगा। ठीक है, राइट? ओके। पी क्यू आर एस 1/4 होगा एबीसीडी का। पी क्यू आर एस, ये एरिया 1, ये एरिया 3, ये एरिया 1, ये एरिया... हाँ ठीक है प्रिय, फाइन। ठीक है। पी क्यू आर एस विल बी 6। पी क्यू आर एस जो है ना, इसका एरिया इक्वेशन क्या है? अगर अगर ये पार्ट का एरिया x है, अगर ये पार्ट का एरिया x है, तो ये पूरे पार्ट का एरिया हो जाएगा 3x, राइट? है ना? अंदर का, ये ट्रायंगल बता रहा हूं मैं, पी क्यू बी सी का। सिमिलरली अगर ये पार्ट का एरिया y है, ये पूरे पार्ट का एरिया हो जाएगा y3y। कमल, बहुत कॉमन फिगर है यार, फिर ये बहुत कॉमन फिगर है ये। अब ये देखोगे ना, ये ट्रायंगल एपी क्यू जो है, ये ट्रायंगल एपी क्यू है, ये ट्रायंगल एबीसी है, दोनों पैरेलल लाइंस है, सिमिलर होगा ना? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, सिमिलर हो जाएगा ना? थर्ड एंगल कॉमन है, राइट? ओके। हाँ, फोर्थ, चलो फोर्थ क्या है, राइट? चलो आते हैं, चलो फोर्थ में आ जाओ। नहीं 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 प्रिया, नहीं प्रिया, उसमें नहीं होगा। सरताज, सिमिलर ट्रायंगल में अगर साइड रेशियो 1:2 होता है, तो एरिया रेशियो क्या होता है फिर? एरिया रेशियो लिखोगे ना 1:4। ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों, ये दोनों एबीसी का और ट्रायंगल एडीई का। ठीक है, एरिया रेशियो कितना है? लैग हो रहा है, एक मिनट चेक करता हूँ। फाइन ना? फाइन, हाँ। देखो, अब ये एबीसी और एडी है, तो इनका साइड रेशियो 1:2 है, साइड्स का रेशियो। तो इनका एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा, राइट? तो ये लिखोगे ना, ऊपर के ट्रायंगल का अगर एरिया 1 है, इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना? 3 हो जाएगा, राइट? बस यही तो है। ठीक है, उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। मिड पॉइंट ऑफ ट्रेपेजियम, अगर हम मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रेपेजियम ज्वाइन करें, तो मुझे क्या फिगर मिलेगा, राइट? इसके ऑप्शंस पोलिंग करो। देखिए, पैरेललोग्राम में दोनों साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में।
आर ओके, तो ये देखो ये क्या होता है, इफ यू ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रापेजियम दैट बिकम्स अ रेक्टेंगल। हाँ विकी, तो मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रापेजियम, राइट, किसी ट्रापेजियम में मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रापेजियम। क्या विशाल सर दोनों पैरेललोग्राम का एरिया का रेशियो क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया का रेशियो देखो दिख रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। पैरेललोग्राम का एरिया का रेशियो हाफ होना चाहिए ना, वन कितना, एक, क्योंकि दो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ट्रायंगल है राइट, तो अगर दो इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन किए हम लोग, हाफ हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। 3 1 क्यों होगा? देखो ये फिगर इसको हाफ डिवाइड कर, राइट, फिगर डिवाइड कर लो ना, ये फिगर ये ड्रॉ कर लो इसके पैरेलल, ठीक है, तो ये इसको हाफ डिवाइड करेगा इस फिगर को, राइट, तो बिल्कुल जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया इधर है, ये चारों एरिया, हाँ, और यहां से मिड पॉइंट ज्वाइन कर लो, 1/2 हो जाएगा, फाइन। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करो ना, फिर रेशियो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं मिड पॉइंट ऑफ आइसोसेलेस ट्रापेजियम। ये आपके ऑप्शंस हैं। यस, हाँ हाँ बिल्कुल। दिया है, इमरान ड्रॉ करना दिख जाएगा, ड्रॉ डायगोनल। मैं लास्ट में इसका फंडा बताऊंगा इमरान, मैं लास्ट में इसका फंडा बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। क्या चल रहा है? साइराज हैज गॉट 3, प्रिया हैज गॉट 3 राइट, लोकेश हैज गॉट 3 राइट, विपुल हैज गॉट 3 राइट, ओके, रेस्ट हैव गॉट 2 राइट। नहीं शायद, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इट बिकम्स अ परफेक्ट रोम्बस, ठीक है। एनी रेक्टेंगल था, एनी, क्या एनी पे रेक्टेंगल था? नहीं समझा मैं बिल्कुल। अच्छा आईसीए बोल रहा हूँ कि एनी ट्रेपेजियम पे रेक्टेंगल था, तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम स्क्वायर होगा, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, रोम्बस होगा। कॉर्नर एंगल 90 डिग्री नहीं होता बिल्कुल, कॉर्नर एंगल्स नॉट 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसका मैं लास्ट में, इसको लास्ट में बताऊंगा, समराइज करूंगा, डोंट वरी, इसको लास्ट में समराइज करूंगा कैसे होता है, ठीक है। बेटे 6 में आ जाओ, मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर से क्या बनेगा ज्वाइन करने पे, राइट, तो मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर से क्या बनेगा, वहां मार्क कर लीजिए, वहां मार्क कर लो। संकेत क्वांटम कैट ले लो, अरिहंत का क्वांटम कैट आता है। लास्ट समझ बताता हूँ इसका, ठीक है। तो मिड पॉइंट स्क्वायर बनने से स्क्वायर बनता है, राइट। अच्छा, सेंस वन, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ काइट ज्वाइन करने पे क्या बनेगा, ठीक है।
काइट का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ये रहे आपके ऑप्शन आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। कर लो अश्विनी, इतना पहले से करा रहा, मजा नहीं आ रहा क्या अश्विनी? इतना पहले से करा रहा हूं तो। Okay, so out of 8 questions, you have got Priya 5 right, Vipul 5 right, all have got 4 right, हाँ? ठीक है, बढ़िया प्रिया, गुड वन, कीप इट अप। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ काइट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ काइट हमें ज्वाइन करने से मिलता है रेक्टेंगल। ठीक है, राइट। अब देखो, तो इसको जनरलाइज कैसे करते हो, राइट? ठीक है, हाउ डू जनरलाइज इट? आई एम सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रापेजोइडल पैरेललोग्राम। ये एक मिनट, ये वाला ये करेक्ट, ये आई एम सॉरी, हियर आई एम बिट रॉन्ग एक्चुअली। मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रापेजियम विल गिव यू पैरेललोग्राम, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रापेजियम, एक्चुअली इट्स अ सब, एक्चुअली है इट्स ये, किसी ट्रापेजियम का मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे पैरेललोग्राम आएगा। हाँ, चलो कोई डालो था, +1 हो गया, ये सही कर लेना। हाँ, पैरेलल दिख जाएगा, पैरेलल दिख जाएगा, राइट। ओके, अब देखोगे, इसको इसका देखो रिलेशन क्या होता है। चलो, सबका +1 हो गया, प्रिया का -1 हो गया, राइट? ओके, तो देखो यहाँ पे, अच्छा प्रिया का +1 हो जाएगा, फाइन। ओके, देखो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना, राइट? दो चीजों को ध्यान रखना यहाँ पे। जब क्या होता है, फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। और सेकंड केस क्या होता है, व्हेन डायगोनल्स व्हेन डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ किस किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स आर इक्वल, कहां का इक्वल डायगोनल्स इक्वल होता है? स्क्वायर में होता है ना? जहां पे 90 ना हो, राइट, जहां पे 90 ना हो, जहां पे 90 ना हो, स्क्वायर में होता है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम में होता है, ठीक है। स्क्वायर में 90, हाँ, स्क्वायर भी होता है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम में होता है, और रेक्टेंगल में भी होता है, राइट, है ना? और जहां जहां डायगोनल्स स्पेसिफिकली इंटरसेक्ट करते हैं 90 के लिए, वो कौन सा होता है? रोम्बस में भी होता है ना? स्क्वायर में भी होता है, और ये काइट में भी होता है, राइट? होता है ना? ठीक है, अब देखो इन दोनों में स्क्वायर, राइट, इन दोनों में ना स्क्वायर तो कॉमन है, राइट, यहाँ पे, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। बट अब देखो, जनरल जनरल फंडा क्या होता है, जहां जहां लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल है, राइट,
अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे यू गेट अ रोम्बस, ठीक है। इफ यू ज्वाइन मिड पॉइंट्स, ठीक है, यू गेट अ रोम्बस, राइट। मतलब आइसोसेलेस ट्रापेजियम का मिड पॉइंट ज्वाइन करो रोम्बस मिलेगा, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ज्वाइन करो तो रोम्बस मिलेगा, स्क्वायर का मिड पॉइंट ज्वाइन करो तो रोम्बस ही है, बट रोम्बस स्पेशल केस हो गया ना जब मिड पॉइंट 90 डिग्री हो जाएगा तो, राइट। स्क्वायर के लिए हटा दो कि स्क्वायर का दोनों कॉमन है, पता है कि स्क्वायर का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे मुझे स्क्वायर ही मिलता है, ये मुझे पता है, राइट। और हाँ, और डायगोनल इंटरसेक्ट जो 90 डिग्री पे होता है ना इस केस में, ठीक है, इफ यू ज्वाइन मिड पॉइंट्स, ठीक है, यू ज्वाइन मिड पॉइंट्स, तो क्या मिलेगा उस केस में बताओ? रोम्बस का मिड पॉइंट, काइट का मिड पॉइंट क्या रहता है ज्वाइन करने पे? इट गिव्स यू व्हाट? रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इसका जनरल फंडा होता है, राइट। You join the midpoints, you get a rectangle. You join these midpoints in a figure in which diagonals intersect at 90 degree, right? You will get a rectangle, ठीक है। हाँ, स्क्वायर तो सही होता है। तो आकांक्षा, ये सत्य, रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर ही है ना, विथ एल इज इक्वल टू बी। रेक्टेंगल भी स्क्वायर ही है, राइट, विथ एल इज इक्वल टू बी। तो ये हम लोग ये सारे पांच हम लोग याद रखेंगे, राइट। दीज रिमार्क्स टू रिमेंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे आप लोग याद रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो ये इसी का 8 पॉइंट और ये 9 पॉइंट है, ठीक है। लिस्ट 9 पॉइंट्स एंड रिमेंबर एट वन प्लेस, राइट। कोई शक? आगे बढ़े, चलो ना इसी में ऐसा कुछ नहीं, एरिया रिजर्वेशन नहीं है, फिर वो क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सबके सबका एरिया जनरलाइज नहीं कर सकता, सबका एरिया वी कांट जनरलाइज सारे फिगर्स में, ठीक है। क्या ट्रेपेजियम बनाना है तो दिख जाएगा, जस्ट मेक दिख जाएगा, डायगोनल के पैरेलल है, राइट, ये दिख जाएगा आपको बनाना ट्रेपेजियम ना। यू सी दैट वी जॉइन द मिड पॉइंट्स हियर, राइट, ये डायगोनल्स के पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, सेम है यहाँ पे भी, ओके। तो अच्छा आप देखो, राइट, तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे इस ये फिगर के बाद, राइट, विल कम टू इसमें काउंटिंग, ठीक है। अब याद सबको होगा ना, ठीक है, ज्योमेट्री में मतलब काउंटिंग करना, राइट, काउंटिंग ऑफ ये, ठीक है। तो मैंने मतलब इसमें मुझे बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। तो मीनिंग ऑफ अगर एनसीआर मुझे क्लियर है तो हम सारा काउंटिंग आराम से कर सकते हैं, राइट। हाँ, अगर मुझे मीनिंग ऑफ एनसीआर क्लियर है तो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर? फॉर्मूला फाइन है, मुझे पता है, n फैक्टोरियल अपॉन r इनटू n माइनस r, राइट। बट इसका लिटरल मीनिंग करना, ठीक है, इसका मैंने लिटरल मीनिंग करना, ठीक है, कि हाँ, इसका लिटरल मीनिंग करना कि इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ n थिंग्स, आउट ऑफ n थिंग्स, अगर आपके पास n थिंग्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ r थिंग्स, ठीक है, यू कैन मेक इज इक्वल टू एनसीआर, राइट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ठीक है, एंड यू हैव n डिस्टिंक्ट थिंग्स। ये इसका नॉर्मल मीनिंग है, राइट, मतलब है ना। अगर क्लास में भी मान लो कि सपोज क्लास में 80 लोग हैं, राइट, तो दो दो का कितना ग्रुप बनेगा? 80 C2, है ना। तो जस्ट गोज फॉर अ, इट जस्ट गोज फॉर अ व्हाट, शॉर्टकट ऑफ काउंटिंग। ये जस्ट क्या है? इट्स अ शॉर्टकट ऑफ काउंटिंग, राइट। तो नॉर्मली भी काउंट कर सकते हैं ना, 80 लोग है क्लास में, कितना पेयरिंग बनेगा?
मेरा लोकेश का एक पेयरिंग बना, मेरा हर्ष का एक पेयरिंग बना, हर्ष लोकेश का एक पेयरिंग बना, ऐसा करके 80 C2 पेयरिंग बनेगा, राइट? ये क्या है? एज अ शॉर्टकट फॉर काउंटिंग, राइट? टोटल वी में 80 C2 एक्चुअली। 20 क्या है पलक? ओके, 20 कैसे हो जाएगा? कुछ भी। 80 इज अ बिग नंबर, राइट? आप पुट करोगे 80 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 78 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? n माइनस r है ना, और ये r 78 80 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हाँ, तो देखो थोड़ा फास्ट कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा फास्ट कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग आगे में, तो ध्यान रखना। इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं? पूरा कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली कैसे लिखते हो? 80 C2 है, राइट? तो 80 C2 को डायरेक्टली लिखते हो, 80 से स्टार्ट करो, गो वन स्टेप बैक, 80 इंटू 79, 2 लिखा हुआ है तो गो वन स्टेप बैक, 80 इंटू 79/2, राइट? दैट इज 40 इंटू 79, दैट इज 3160, ठीक है? और सेकेंड हम लोग क्या ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस करने के पहले, कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, राइट? एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, मतलब अगर मुझे 80C78 की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो 80C78 इज इक्वल टू 80C2, है ना? अगर लॉजिकली सोचोगे तो अगर 80 लोगों में से जितना ग्रुप 78 लोगों का बनाओगे, तो पैरेलली उतना ग्रुप दो दो लोग का बनता जाएगा, राइट? एक बार 78 लोग को साइड किया तो मतलब 2 लोग को भी साइड किया, एक बार 78 अलग हटाया, 2 अलग हटाया, राइट? तो 80 से 78 इज 80C2। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ऑलवेज जब ये मार्क करोगे ना, तो ऑलवेज इट डिपेंड ऑन व्हाट? ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्मॉलर आर, ठीक है? ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्मॉलर आर, ये छोटे आर में डिपेंड करेगा, राइट? स्मॉलर आर। देखिए ऊपर लिखा हुआ है एनसीआर का क्या मीनिंग होता है? आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स आर थिंग के कितने ग्रुप बना पाएंगे एनसीआर, राइट? तो आउट ऑफ 80 थिंग्स 2 के कितने ग्रुप बना पाएंगे? 80C2, ठीक है? यह फॉर्मूला पुट कर दिया, तो डायरेक्टली लिखेंगे इसको 80 इंटू 79/2, दैट इज 40 इंटू 79, राइट? तो मुझे अगर सपोज में निकालना है, चलो माइंड बताओ 11C8 का वैल्यू कितना होगा? चलिए तो क्वेश्चंस करेंगे। What is the value of 11C8? अरे वैल्यू बताओ, वैल्यू। मुझे आता है 11C3 इक्वल होगा, वैल्यू बताओ। वन 165, राइट? पहले हम क्या करेंगे? 11C8 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 11C3, है ना? 11C8 इज इक्वल टू 11C3, इसको ब्रेक करो 165 हो जाएगा, 165। 11 से स्टार्ट करो, 11 10 9 डिवाइडेड बाई कितना? 3 नंबर, राइट? यहाँ पे कितना? 3 नंबर है, राइट? 3 नंबर क्या होगा यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल, ठीक है? दैट इज 321, डायरेक्टली करो, ठीक है? 165, राइट? ये मीनिंग होता है एनसीआर का, राइट? अच्छा अब देखो, अब आते हैं लोग क्वेश्चंस पे, राइट? लेट्स कम टू क्वेश्चन वन बाय वन। अगर ये निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 5 ट्रायंगल्स, ठीक है? तो 5 ट्रायंगल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो जाएगा, राइट? ये मुझे क्वेश्चन निकालना, ठीक है? तो अगर मुझे 5 ट्रायंगल का नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो मैं यहां पे क्या सोचूंगा कि जो मेरे पास 5 ट्रायंगल है, राइट, वो आपस में कितने बार करेंगे, है ना? तो हमेशा तो क्या करते हो ना, अब जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, समझना, ठीक है? ध्यान से देखना, आप पहले इसका मिनिमम केस लेते हो। मिनिमम केस मींस क्या होता है कि इंटरसेक्ट करने के लिए मुझे कितने ट्रायंगल चाहिए, राइट, है ना? तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं कम से कम 2 ट्रायंगल लूंगा, ठीक है? मैं कम से कम 2 ट्रायंगल लूंगा पहले, ठीक है? आई टेक 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि 2 फिगर ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल को
इंटरसेक्ट करने के लिए मुझे दो ट्रायंगल चाहिए, है ना? तो मैं दो ट्रायंगल लूंगा और मैं दो ट्रायंगल को ना मैक्सिमम टाइम्स इंटरसेक्ट कराऊंगा। मैं ऐसा फिगर बनाऊंगा कि जो दो ट्रायंगल है वो मैक्सिमम टाइम्स इंटरसेक्ट करे, राइट? जैसे मान लो ये फिगर में ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, राइट? ठीक है, तो अगर ये फिगर ट्रायंगल है तो अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो दो ट्रायंगल मैक्सिमम टाइम इंटरसेक्ट करेगा, है ना? कितना होगा मैक्सिमम टाइम्स? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हाँ, गुड आकांक्षा। तो 6 हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स आउट ऑफ हाँ, शक्तिमान, शक्तिमान है काउंट करे, तो यही सब याद करो बचपन में, ठीक है? थोड़ी देर बाद रामायण का तीर बन जाएगा ये। हाँ, तो जो रामायण में तीर के आगे जैसे से उड़ते रहता है, ये घूमते रहता है, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है? दो ट्रायंगल है ना देखो यहाँ पे, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ठीक है? ये छह इंटरसेक्शन पॉइंट है श्याम, राइट? तो दो ट्रायंगल आपस में मैक्सिमम 6 टाइम इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपके पास कितने ट्रायंगल्स है? 5 ट्रायंगल है। आप 5 ट्रायंगल में से हर बार दो ट्रायंगल पिक करोगे, राइट? यही होगा ना इसमें तरीका। अब 5 ट्रायंगल में हर बार दो ट्रायंगल पिक करोगे, राइट? और हर दो ट्रायंगल कितने बार इंटरसेक्ट करेंगे? 6 बार। वैल्यू कितना बन जाएगा ये? व्हाट इज 5 से 2? 5 से 2 इज 10। 10 into 6 will become 60, ठीक है? तो ये बन जाएगा 60 आपका। बोला मैं क्लियर, राइट? है ना? राइट, तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास 5 ट्रायंगल थे, 1 2 3 4 5, तो 5C2 कहने का क्या मतलब है कि मैंने 5 में से दो दो का हर पेयर बना लिया, राइट? 1 और 2 का, 1 और 3 का, 2 और 3 का, 1 और 4 का, 3 5, कैसे करके टोटल कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। और हर दो ट्रायंगल को मैंने मैक्सिमम टाइम इंटरसेक्ट कराया, तो 5C2 इंटरसेक्ट कितना हो गया? 60 हो गया, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ intersection points of 9 straight lines, ठीक है? then find the maximum number of intersection points of 12 circles। देख रहा हूं जिल, find the maximum number of intersection points of 14 circles and 18 straight lines। हाँ जील, क्या लिखे हो? एक मिनट देख लो, एक मिनट। बट सर यहाँ पे 5 ट्रायंगल कर रहे हैं, इतना तो हम दो दो करके सिलेक्ट। जील, ये जील तरीका हुआ, देखो जील, जील देखो फंडा क्या हुआ जील इसका, ये तरीका हुआ मैक्सिमाइज करने का, ठीक है? नहीं नहीं, सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये जील तरीका हुआ मैक्सिमाइज करने का। ऐसे मान लो कि ऐसे देखो, इफ अगर देखो मैं क्या बोलूं ना, कि अगर आपके पास 5 ट्रायंगल है, राइट? तो जब मान लो कि मुझे तीन ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना है, राइट? तो अगर मुझे 3 ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट मैक्सिमाइज करना है जील, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं 1 और 2 कितने बार करेंगे आपस में? 6 बार, ठीक है जील? ट्रायंगल 2 और 3 कितने बार करेंगे? 6 बार। और ट्रायंगल 1 और 3 कितने बार करेंगे? 6 बार।
यही कराओगे ना, यही कराओगे राइट। 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18 हो गया ना, राइट। तो उसको मैंने क्या लिखा है, आउट ऑफ 3 ट्रायंगल्स सेलेक्ट एनी 2 ट्रायंगल्स, 3 केसेस बन गए, और हर 2 ट्रायंगल करेंगे 6 बार इंटरसेक्ट। 3 × 6 कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, अब बता भी दो, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, आज ट्यूसडे राइट, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, 8 AM to 9 AM, ठीक है, ऑल 3 days LRDI, LRDI प्रैक्टिस, ठीक है, ऑल 3 days, फाइन, यस, मिक्स पजल्स, ठीक है, यस, ऑल मिक्स पजल्स, LRDI मिक्स पजल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य, मुझे ऑफिस जाना है, सत्य मुझे तीनों दिन मुझे ऑफिस जाना है, तीनों दिन। हाँ, सॉल्व कर रहे हैं यार, वेट, क्या पलक, क्या पलक, क्लास 10 का क्या नहीं समझा, क्लास 10 में कहाँ चले गए। 10 AM, नहीं नहीं नहीं, 10 AM नहीं पलक, 8 AM, नेक्स्ट 3 days 8 AM, हाँ, ओके। चलो फर्स्ट वन, राइट, if I see first one, ओके, इफ आई सी फर्स्ट वन, तो क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 स्ट्रेट लाइंस। फिर वही वो करेंगे, है ना, मुझे स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, राइट, मुझे कितने पॉइंट चाहिए, है ना, तो मुझे कितने लाइन चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम मुझे 2 लाइन चाहिए, राइट, मिनिमम मुझे 2 लाइन चाहिए, है ना, आई मीन मिनिमम 2 लाइन्स, राइट। तो अगर हम हर 2 लाइन का पेयरिंग बनाएंगे, तो एवरी 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, बोलो यस और नो, है ना, एवरी 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, राइट, राइट। तो मेरे पास कितने लाइंस हैं, यहाँ पे 9 लाइंस हैं, तो आउट ऑफ 9 लाइंस हम कितने का पेयर बना पाएंगे, हम कितने का पेयर बना पाएंगे, 9 C2, ओके। तो 9 C2 मीन्स क्या होगा, हाँ, तो पहले अपने ना, एट द बैक ऑफ द माइंड, एट द बैक ऑफ द माइंड, मिस्टेक इन्फिनिटी का भी आंसर नहीं होगा ना, ठीक है, फिर ऐसा तो हर केस में इन्फिनिटी आंसर रहेगा, हर केस में जहां पे देखो एक क्वेश्चन इन्फिनिटी आंसर आएगा उसका, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो जब 9 लाइंस हैं आपके पास, राइट, तो 9 लाइंस में क्या करोगे, आप जब भी 2 लाइन सेलेक्ट करोगे, तो 9 C2 लिखने का क्या मतलब है, कि आपने 2 लाइन के सारे ग्रुपिंग कर लिए, राइट, सारे ग्रुपिंग कर लिए, लाइन 1 एंड लाइन 9, लाइन 2 एंड लाइन 9, लाइन 3 एंड लाइन 4, लाइन 5 लाइन 6, लाइन 5 लाइन 1, 2 लाइन का सारा ग्रुपिंग हो गया, राइट, दैट द मीनिंग ऑफ 9 C2, ठीक है। और उसके बाद हर 2 का जो ग्रुपिंग है वो कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, हर 2 का जो ग्रुपिंग है वो कितने बार करेगा, एक बार करेगा, राइट, एक बार करेगा, जील एक बार, 2 लाइन एक बार, ठीक है। तो 9 C2 × 1 कितना हो जाएगा ये, 9 × 8 / 2, दैट इज 36। अमन, 9 C2 कहने का क्या मतलब है ना, you have made all the possible groupings of 2 2, right, from 9 C2 in 9 C2, right, मतलब 9 C2 के, अगर 9 C2 इसका वैल्यू काउंट करोगे ना, इसकी वैल्यू अगर काउंट करोगे कितने केसेस होंगे, तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, 1 एंड लाइन 2 1 केस, लाइन 2 एंड लाइन 3 1 केस, लाइन 1 एंड लाइन 3 1 केस, राइट। तो ऐसे करके आप टोटल 9 C2 बनेगा, नहीं ना, 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते,
सरताज 9c3 इंटू 3 होता है 84 इंटू 3 252। 9c3 इज 84, 84 इंटू 3 252 हो गया। ठीक है, तीन का लॉजिक नहीं है ना, तीन लाइन सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? तीन लाइन सिलेक्ट करने का मतलब कि आउट ऑफ जब भी तीन सिलेक्ट करोगे ना, तो तीन लाइन इंसर्ट करेंगे 3 बार। तो ये एक्चुअली इसका मिनिमम केस नहीं है ना, मिनिमम केस 2 से आ रहा है, राइट? आपका ये आ कैसे रहा है? 2 से आ रहा है। आउट ऑफ 3 लाइंस यू पिक एनी 2 लाइंस, और हर 2 लाइन 3 बार इंसर्ट कर रहा है, राइट? पहले आपने क्या किया, लाइन 1 और लाइन 2 को इंटरसेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, लाइन 3 को लाइन 1 2 और लाइन 1 से इंटरसेक्ट किया। अरे कल पता है ना, कल 1200 केस, यू नो ना, कल 1200 केस हो गए आप लोगों ना, कल टुमारो 1250 केसेस, बढ़ते ही जा रहा है वो। ओके, स्टे होम स्टे सेफ। ओके, चलो सेकंड केस में आते हैं, 12 सर्कल्स। हाँ, अब 12 सर्कल्स, मुझे तो ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, या तो जॉब छोड़ दो ना, दो ही काम हो सकता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस। ठीक है, अब जब 12 सर्कल्स होंगे, ठीक है, तो 12 सर्कल्स में क्या होगा, 2 सर्कल, राइट? मिनिमम केस लो, मिनिमम केस लोगे क्या होगा, 2 सर्कल होगा, राइट? ठीक है, तो 2 सर्कल आपस में मैक्सिमम कितने बार करेंगे, 2 बार। चेतन 4 बार कहां से हो जाएगा, 2 ही बार होगा, राइट? हाँ सरदार, क्यों नहीं? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, राइट? सिद्धार्थ हम लोग सुन लेंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ 12 सर्कल कोई भी 2 पॉइंट मैक्सिमम टाइम इंटरसेक्ट करेगा, राइट? तो 12 में से क्या करोगे, आउट ऑफ 12 सर्कल्स पिक एनी 2 सर्कल्स, है ना? तो 12c2 लिखने का क्या मतलब है कि आपने सारे केसेस, राइट, आपने दो दो का सारा ग्रुप बना लिया सर्कल्स का। ठीक है, और हर 2 सर्कल आपस में कितने बार करेंगे, 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे, 2 बार। 12 c2 into 2, right? That is 12 into 11 by 2 into 2. That is equal to 132. Clear to all, right? वो इन हर 2 सर्कल आपस में 2 बार इंटरसेक्ट करें, 2 बार। ठीक है, तो 12 में से 2 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट किया, 12 c2, और हर 2 सर्कल आपस में 2 बार करेंगे, तो 12 c2 केसेस हैं, हर 2 सर्कल 2 बार, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में क्या है, 14 सर्कल्स। हाँ, थर्ड में क्या है, 14 सर्कल्स एंड 18 स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो अगर 14 सर्कल्स और 18 स्ट्रेट लाइंस है आपके पास, राइट, इस केस में आप क्या करोगे, देखो, तो पहले क्या करना है ना, मुझे पहले मुझे स्ट्रेट लाइंस को पहले मुझे आपस में मैक्सिमाइज कराना है, राइट? उसके बाद मुझे सर्कल्स को वापस आपस में मैक्सिमाइज कराना है ना? और उसके बाद मुझे सर्कल्स एंड लाइंस को अलग से कराना है, राइट? है ना? क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि खुद ही सोचो ना, अगर मुझे 2 सर्कल्स और 2 लाइंस का अगर मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, उस केस में क्या होगा, जब भी आप 2 सर्कल को लोगे, राइट, जब भी आप 2 सर्कल को लोगे, तो 2 सर्कल और 2 लाइन मैक्सिमम तब होगा ना, 2 सर्कल और 2 लाइन। ये मैक्सिमम केस है क्या, बताओ, ये मैक्सिमम केस है क्या? नहीं, राइट? ये मैक्सिमम केस है ना, ये मैक्सिमम केस है, ये नहीं है, राइट? तो जब 2 स्ट्रेट लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और जब 2 सर्कल भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? ठीक है, तो दोनों केस में क्या होगा, वैसे उस केस में क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम केस। पहले लाइंस आपस में, सर्कल्स आपस में, एंड देन सर्कल्स एंड लाइंस।
ओके, ठीक है, फाइन। तो मुझे बता देना मोदी जी ने क्या बोला, मुझे बता देना, ठीक है। मोदी जी कुछ भी बोले, ऑफिस ऑफिस जाना ही है मुझे, मोदी जी कुछ भी बोले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे राइट 14 सर्कल्स है एंड स्ट्रेट लाइंस है। तो आप क्या करोगे, 18 स्ट्रेट लाइंस को आपस में मैक्सिमाइज करोगे, राइट। 18 कितना होगा, 18 C2 है ना, मिनिमम के 18 C2 लोगे इसका, ठीक है। देखो फ्लिपकार्ट समझ गया कि पहले वो, देखो फ्लिपकार्ट पहले समझ गया कि रिसेशन आने वाला है, पहले से वो क्लास कर रहा है रिसेशन आने वाला है, तो ठीक है। तो 18 C2, हाँ, आउट ऑफ 18 लाइंस दो ने इंटरसेक्ट किया 18 C2, ठीक है, और हर दो लाइन आपस में एक बार, ठीक है, प्लस 14 सर्कल्स है, तो 14 सर्कल्स है, तो 14 सर्कल्स में एनी टू सर्कल्स, ठीक है, एंड दे विल इंटरसेक्ट 2 टाइम्स, राइट। और उसके बाद सर्कल्स एंड लाइंस है, तो सर्कल्स एंड लाइंस का मिनिमम केस कैसा होगा, तो एक सर्कल और एक लाइन आपस में 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। हर एक सर्कल और एक लाइन आपस में 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। यही होगा, राइट। तो सर्कल्स लाइन कितने हो गए, आउट ऑफ 14 सर्कल्स पिक एनी वन सर्कल, आउट ऑफ 18 लाइंस पिक एनी वन लाइन। तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, 14 में से एक स्ट्रेट सर लाइन और 18 में से, सॉरी 14 में से एक सर्कल एंड 18 में से एक स्ट्रेट लाइन, एंड वन सर्कल एंड वन स्ट्रेट लाइन विल इंटरसेक्ट 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 C2 क्या होता है, 18 इंटू 17/2, राइट, ये हो गया आपका 153, ठीक है, प्लस 14 C2 क्या होता है, 14 इंटू 13/2, ये हो गया आपका 91 इंटू 182, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया, हाँ बता रहा हूँ, 14 इंटू 18 280 माइनस 20, 252 इंटू 5 504, हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 335 प्लस 504 839, दैट विल बी द आंसर। क्योंकि मूविंग 2 से ही दिखता है ना, जब भी ये तरीका यही मैक्सिमाइज होता है, यही लॉजिक होता है, राइट। कि वैसे लॉजिक क्या होता है कि मान लो आपको आ रहा हूं बता रहा हूं, मान लो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, 3 स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आपको 3 स्ट्रेट लाइन को मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, आप पहला लाइन लोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप दूसरा लाइन लोगे, है ना। और जब तीसरी आपका लाइन 1 है, लाइन 2 है, जब थर्ड लाइन लोगे, तो थर्ड लाइन को आप ट्राई करोगे, थर्ड लाइन है वो लाइन 1 से भी इंटरसेक्ट करे और लाइन 2 से भी करे। तो हर लाइन जब आप ड्रॉ करोगे ना, आप उनको हर 2 से इंटरसेक्ट कराते जाओगे, राइट। इसका मान लो कि सपोज यहां मैंने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है, जब लाइन 4 पिक करोगे, तो लाइन 4 लाइन 1 से भी कराओगे, लाइन 2 से भी, 3 से भी कराओगे, और लाइन 4 से भी कराओगे, सबसे कराओगे, राइट। 1 2 3 3 कराओगे, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें आप ना एवरी टू को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, इसलिए तो ये लॉजिक होता है, दो दो पिक करते हैं, राइट। बाय प्रिया। तो सर्कल्स एंड लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्कल्स एंड लाइंस है, राइट। तो आपने यहाँ पे मिनिमम केस क्या लोगे आप, एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है, वही बता रहा हूं सरताज। तो सर्कल और लाइन का मिनिमम केस क्या होगा, तो आपको इंटरसेक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, एक सर्कल और एक लाइन चाहिए, है ना।
एक सर्कल और एक लाइन आपस में 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? तो आउट ऑफ 14 सर्कल्स आप कोई भी एक सर्कल पिक करोगे, दैट इज 14C1। आउट ऑफ 18 स्ट्रेट लाइंस आप कोई भी एक लाइन पिक करोगे, दैट इज 18C1। ठीक है, और एक सर्कल और एक लाइन, हर एक सर्कल और एक लाइन आपस में 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटू 2, राइट? ये बन जाएगा 504। गॉट इट, राइट? ऐसा नहीं है, मतलब मिनिमम केस चाहिए, मुझे मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, मुझे मिनिमम केस चाहिए। विकी मिनिमम केस पे देखो मैक्सर भी लेंगे। देखो मैं, आपने समझा नहीं मेरा लॉजिक क्या करने का? मेरा लॉजिक ये था करने का, देखो जैसे सजे सर्कल हो, राइट? अगर मैं बोलूंगा कि 3 सर्कल को मैक्सिमाइज करना है, देखो ना, अब देखो आप खुद ही देखो, खुद ही कैसे ड्रॉ करोगे। ये रहा आपका सर्कल 1, राइट? ये रहा आपका सर्कल 2, ठीक है? और ये इसके बाद क्या रहा आपका, हाँ हाँ श्याम, ये सर्कल 1 रहा, ये सर्कल 2 रहा, राइट? अब ये जो सर्कल 1 और 2 रहा, तो जो सर्कल 3 ऐड करोगे ना, तो सर्कल 3 को 2 के साथ भी कराओगे, सर्कल 3 जो है वो 2 के साथ भी कराओगे, इसको 1 के साथ भी कराओगे। तो हम ना जब खुद ही अब जब जब फिगर मैंने बनाओगे मैनुअली ना, तो आप खुद ही ऐसे ज्वाइन कराओगे कि आप दो केस एक साथ लो। हाँ, यस यस वायरल, ठीक है? तो इसलिए ये मैनुअली ऐसे ही होता है, फाइन। सर्कल्स और लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? अनुष्का, ये मैसेज मी, दिस माय नंबर, राइट? मैसेज मी हियर, विल डिस्कस। मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? वीडियो ग्रुप में ही है, मुझे मैसेज करना, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ओके? दुर्गेश मिनिमम नहीं लिखेगा, दुर्गेश मिनिमम नहीं लिखेगा ना। 2 सर्कल है, मिनिमम क्या होगा? 0 हो जाएगा फिर तो, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मैंने। सरताज सर्कल एंड लाइन है ना, एक सर्कल एंड 1 लाइन, एंड 1 लाइन, राइट? 1 सर्कल एंड 1 लाइन, ठीक है? तो काउंटिंग में एंड मींस मल्टीप्लाई होता है, राइट? है ना? एक सर्कल और एंड लाइन, राइट? जैसे यहाँ पे, यहाँ देखो, मान लो ये 2 सर्कल है ये, हाँ, और ये 2 लाइन है, राइट? तो ये आपस में मिनिमम कितना होगा बताओ, मैक्सिमम कितना होगा? दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है, राइट? है ना? इसको इसको कैसे सोचोगे आप? ये 11 आ रहा है, 11 कैसे सोचोगे? ठीक है, आउट ऑफ 2 सर्कल्स, हाँ, आउट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, तो कर लिया, 2 स्ट्रेट लाइन आपस में एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है? प्लस 2 सर्कल आपस में 2 बार करेंगे, प्लस एक सर्कल एंड एक स्ट्रेट लाइन, पे 2 सर्कल है, हर क्या करेंगे हम, एक सर्कल पे करेंगे, 2 सर्कल में एक सर्कल, और 2 लाइन में से हम एक लाइन करेंगे, तो एक एक पिक किया, और ये दोनों आपस में 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 8, ये हो गया 4 2, और ये हो गया 1, 11 हो गया, है ना? काउंटिंग से 11 नहीं आया था, काउंटिंग से 11 आया था। क्लियर टू ऑल, राइट? नहीं नहीं आता अक्षय, अक्षय अलग से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा लाइंस को, उस केस में लाइंस मैक्सिमाइज नहीं किए ना, तो वहां पे नहीं आएगा अक्षय, ठीक है, राइट? चलो, ओके, टू ऑल द प्लस पीपल मिलेंगे रात में 10:30, टू ऑल द प्लस पीपल 10:30 PM, ठीक है? फॉर रूट्स एंड नेटवर्क्स क्लास, रूट्स एंड नेटवर्क्स LRDI क्लास, ठीक है? हाँ, LRDI, ठीक है? ऑल द प्लस, ठीक है? बाकी लोग
जो लोग को कुछ पूछना है, जो लोग स्पेशल क्लास वाले हैं, वो लोग देख सकते हो, ठीक है, कि हमारा प्लस पे क्या कोर्स चल रहा है, राइट। तो फिलहाल हमारा पर्स पे ये प्लस पे हमारा ये कोर्स चल रहा है, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इन प्लस, एक मिनट, लेट मी अपलोड इट। अच्छा अपलोड है, ठीक है। देखो हमारा प्लस पे हमारा क्या कोर्स चल रहा है फिलहाल, तो हम लोग अभी प्लस पे ये कर रहे हैं। एक तो हमारा क्वांट का कोर्स चल रहा है, राइट। तो क्वांट के कोर्स में हम अभी ज्योमेट्री कर रहे हैं, राइट। तो क्वांट के कोर्स में अभी हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। और हम कैसे मूव करेंगे, अगर हम ज्योमेट्री कर रहे हैं क्वांट में, ज्योमेट्री के बाद हम करेंगे अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के बाद हम करेंगे नंबर्स, नंबर्स के बाद हम करेंगे पी एंड सी, उसके बाद हम करेंगे अलजेब्रा। यस यस। हाँ भाई थोड़ा लैग हो गया एक्चुअली, लैग हो गया ना, लैग आ रहा है मेरे में आ नहीं रहा है। अभी आ रहा है। हाँ अब आ गया, राइट। क्या हुआ विक्की, 3 सर्कल आपस में, विक्की बच्चों वाली बातें करोगे, वेन डायग्राम तो पढ़ते हो, वेन डायग्राम। ये 3 सर्कल है, ये 6 आ रहा है क्या, काउंट करो तो जरा, 4 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 6 आ रहा है ना। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्वांट में क्या कर रहे हैं, लोग क्वांट में ज्योमेट्री कर रहे हैं, अरिथमेटिक कर रहे हैं, उसका करेंगे, राइट। अभी ज्योमेट्री कंटिन्यू चल रहा है, तो हम लोग करेंगे नंबर्स, फिर हम लोग करेंगे पी एंड सी प्रोबेबिलिटी, करेंगे अलजेब्रा, राइट। एंड द होल सिलेबस विल फिनिश बाय अगस्त, अगस्त तक होल सिलेबस फिनिश्ड, अप्रोक्सीमेटली 250 आवर्स ऑफ क्वांट, ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी चल रहा है, इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन मैसेज मी, राइट। कोई अगर यहाँ पे इश्यू है तो, ठीक है। और हमारा पैरेलल में हमारा एलआईडी का कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एलआईडी के कोर्स में फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इन एलआईडी कोर्स हम लोग अभी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। तो पार्ट 1 में हमने सारे पजल्स किए थे, ठीक है। पार्ट 2 में हमने मैक्सा मिनिमा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ये सब किया था, वेन डायग्राम, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। और पार्ट 3 में, हाँ, पार्ट 3 में हम लोग अभी क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स कर रहे हैं, राइट, किया है हमने। और अभी हम रूट्स एंड नेटवर्क्स कर रहे हैं, राइट। तो सारे प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे प्रीवियस वीडियोस आर अवेलेबल, राइट। सो यू हैव टू कवर देम अप, ठीक है। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ एलआरडीए, ये पूरा सिलेबस एलआरडीए का, ठीक है। सो एवरीथिंग विल कवर, राइट। एंड इफ यू विश टू एनरोल टू दिस इज माय रेफरल कोड हियर, रवि प्रकाश 12487, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कैन मैसेज मी एट द नंबर, मेरा नंबर पिंड है यहाँ पे, राइट। ओके चलो गाइस देन, ओके, सो होप टू सी यू सून। टुमारो एलआरडी क्लास विल मीट, स्पेशल क्लास 10:30, सॉरी प्लस क्लास रात में 10:30, स्पेशल क्लास कल सुबह 8 बजे एलआरडी, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।